कहा कि हे मुनिसत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा कह चुका, जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूँ। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान दे देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वो सती एक है धर्म एक व्रत हमारे वजह से पाँव हाथ टूट जाएगा। वह भद्रशिला नदी किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए स्थान पर आ पहुंचा और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर के देखा। राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं। पुत्र की इच्छा के लिए पूजन है, क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्त के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। इसलिए हे साध, भगवान का व्रत ही दुख से मुक्त कर सकता है। इस व्रत के प्रताप से बंधहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे, रंग राव हो जाए। राजा के वचन को सुन करके सात दुनिया आदर पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विध कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चित ही करूंगा। इस प्रकार बनिए की बात को सुन करके राजा ने सब भी जैसा की कहा। साधु वैश्य राजा से सब भी सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर के अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुन करके आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साध की भार्या अपने पति के वचन को सुन करके कहने लगी, हे नाथ, ये तो उत्तम विचार है, क्योंकि ना विद्या समो बांधो, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा श्री ओम प्रकाश के पुत्र शुभम तिवारी अपनी धर्मपत्नी के साथ में सुन रहे हैं। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद इसने क्या क्या पुत्र बढ़ करके धन बुलाना है। पंडित नरेंद्र जी ओझा जी कस्तूरी वाले विद्यालय बच्ची हैं। सत्य है, कंजूस की चमड़ी के पर दमड़ी न जाने पर। बनिए की इस प्रकार का उत्तर सुन करके स्त्री लीलावती चुप हो गई। प्रसिद्ध वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती मास पश्चात उसने एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रस सदृश थी। वह दिन दिन इस प्रकार वितरण करने की तैयारी में ओम प्रकाश पंडित जी नित्य प्रत कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। ग्राम पूरे दलथमन तिवारी। उसके बाद लीलावती मौजा मझगवा से मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी, आपने पोस्ट कस्तूरीपुरम संतान होने पर मैं जिला अमेठी भगवान का पूजन करूंगा, क्या वह न करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने ठीक कहा है, काल करे तो आज कल, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगे, बहुर करोगे कब। सामने कहा है प्रिय, इस कन्या की 12वीं छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत। फिर से आप शुभम तिवारी भरूच वाले इस प्रकार अपनी स्त्री से गुजरात साधु वैश्य नगर में घूमने भरूच गुजरात में रहते हैं। भगवान की कृपा से आज सुंदर सुनहरा मौका मिला श्री सत्यनारायण भगवान का महान कृपा हुआ। नगर में कलावती कन्या को देखा। उनके पिता श्री कन्या श्री ओम प्रकाश जी ने तय किया
मेरी कि कन्या भगवान के आशीर्वाद से सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज आप के श्री ले आओ। सत्यनारायण भगवान का कथा राजू सुन वैश्य लीजिए। की आज्ञा पाकर के दूसरों कंचन नगर को गए। उस नगर में राय सलाह होने के बाद में आज तारीख जो सुंदर 14 गुणों से युक्त था, सुनहरा मौका, सुनहरा दिन, खिचड़ी का दिन, लोग बोले कि हे स्वामी, जिसे हम गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुसंतन के अधिकार है। जात में मान महान, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। वो जो दुर्लभ वर है, जग में कवि चंचल का सत्य विचार है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर के साधनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के साथ। ये देखो हमारे भाभी श्री हैं। कन्या के विवाह के समय दुर्भाग्यवश साधनिया क्या रे देखा लड़का व्यापार में विवाह करने के बाद ऊपरा देखा। संसारपुर में पहुंच कर के सागर की सभी नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार कर लेना। यार देखा अरे जहाँ गाँव चला था फटाफट निकल और गाँव वाले लोग पता नहीं करे ये देखो बबलू श्री की मम्मी उनको काढ़े हुए श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना रही हैं। मेरे दीदी यशोदा मिश्रा जी नंद और भौजाई दोनों मिलकर पूरी बना रही हैं। देखो रेवड़ी से मेहमान आए हुए हैं, पूरी बना रहे हैं। शुभम की मौसी हैं। किसी का बुराई भलाई कुछ नहीं, यही से हमसे कोई बात नहीं है। चाहे हो चाहे अंदर जो करता है काम करिए, जब जाए कोई तो उसके चली जाओ, जो रोके लाके तुम मानो ना। मैं तुम्हारी कमाई है, जब परत है तब चली गई है, क्यों जाने में क्यों सुनाओ ना कोनो परपंच ना कोनो कुछ देखा मनई देखी तो कहता हूँ वहाँ दीदी आई हम मौसी आए हैं दीदी हां ना फटिया खींचा हां ए बच्ची उसके चला जाए क्या करे गम हुए परपंच सुनाए ना गम ना बात सुनाए चाहे जे बात हो के हिया के तार को लगाओ अंदर अंदर रखा चाहे जोन हो किसी का बुराई अंदर का बुराई हो ये हैं शास्त्री अनमोल जी लखनऊ वाले। और डोंट कोई नहीं वीडियो बहुत शास्त्री अनमोल जी कुछ आपको 1 सेकंड श्लोक बताएंगे। अब ही ना बोलेंगे। क्या फायदा हे पाड़े यार देखो बेकार है। ये हमारे भ्राता श्री BR तिवारी जी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में सम्मिलित हुए हैं और उनके नाती श्री भी आएंगे। मेरा भी फोटो आना चाहिए। अंगुली दिखा रहे हैं जैसे प्रधानी जीत गए हैं।
ये हमारे बहुत बड़े नाथ बात आए हुए हैं, भांजे श्री के पुत्र श्री। ये हमारे बहनोई जीजा जी हैं, सरनाम पाणी पूर्वा से आए हुए हैं अपना कीमती समय देकर। ये नर्मदेश्वर महादेव के पुजारी जी हैं श्री उमा दास बापू। यस पे तो यह कह दिए चाहे न्योता दिए कह दिए चाहे भैया बाल भोग कह दिए बस। क्यों डट्टी लगाए रहा तब लोग लगाओ चाहिए हम आप ये हमारे भार्गव तिवारी के पूर्वा से श्री पांडे जी पधारे हुए हैं अपना कीमती समय देकर। मैं काली प्रसाद तिवारी, मेरे ही घर पे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई है। श्री हमारे भ्राता ओम प्रकाश तिवारी जी के बड़े लड़के श्री शुभम तिवारी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, विश्व का कल्याण हो, जो जहाँ रहे मस्त रहे, मंगलमय रहे। सीताराम सीताराम सीताराम।